जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। कुंभकर्ण जब रावण से विदा होकर रण क्षेत्र में पहुंचता है, तब विभीषण जी आके उससे मिलते हैं। विभीषण को गले लगाता है कुंभकर्ण, और तब विभीषण जी रोते हुए कुंभकर्ण से कहते हैं कि तात लात रावण मोहि मारा, कहत बचन हित परम मंत्र विचारा। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैंने रावण के हित की बात कही थी, किंतु उसने मेरी बात सुनी नहीं और लात मार कर मुझे अपने दरबार से निकाल दिया। तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देख दीन प्रभु मन मैं भायो। कह रहे हैं विभीषण जी कि इसी ग्लानि में मैं प्रभु श्री राम की शरण में आया, और प्रभु ने मुझे देखा कि मैं बहुत दीन हूँ, दुखी हूँ, इसलिए मैं उनके मन को अच्छा लगा। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। तब कुंभकर्ण कहता है कि सुनो सुत भयउ काल बस रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। कह रहा है कुंभकर्ण विभीषण से कि पुत्र वत्स, रावण इस समय काल के बस में हो गया है, इसलिए वो अब अच्छी बात, अच्छी सलाह क्यों मानेगा। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, विभीषण तुम धन्य हो। भयउ तात निश्चर कुल भूषण, कि तुम निश्चर कुल के भूषण बन गए हो। निश्चर कुल के सिरमौर बन गए हो तुम। तुम्हारे जैसा निश्चर कुल में कोई नहीं हुआ। बंधु वंश तय कीन्ह उजागर, भजेउ राम। ऐ भाई, तुमने अपने वंश को देदीप्यमान कर दिया, क्योंकि तुमने भजेहु राम शोभा सुख सागर, क्योंकि तुमने प्रभु श्री राम को भजा है, उनकी भक्ति की है, जो शोभा और सुख के समुद्र हैं, सागर हैं वो। और तुम आगे वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। तुम मन क्रम वचन इनसे कपट त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन आगे भी करना। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि जाओ, तुम जाओ यहां से, जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। कुंभकर्ण की आंख से आंसू चलने लगे। विभीषण से कह रहा है कि भाई, इस समय तुम हमारी आंखों से दूर चले जाओ, क्योंकि इस समय मैं काल के बस में हो गया हूं। काल मेरे सर पे मंडरा रहा है, और इस समय
मुझे अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन अपना है, कौन पराया है। आंखों से आंसू दोनों भाइयों के चल रहे हैं। और इतना सुनकर जैसे ही विभीषण जी कुंभकर्ण से दूर जाने लगे, कुंभकर्ण ने आवाज दी, विभीषण। विभीषण जी पलट गए और दौड़कर कुंभकर्ण के चरणों में लिपट गए। बोले, बोलो भाई। तब रोते हुए कुंभकर्ण ने कहा था कि ये सत्य है कि अब लंका में हम लोगों का मरना तय है, कोई बचेगा नहीं, सिर्फ तुम ही बचोगे। इसलिए हम लोगों का क्रियाकर्म विधि विधान से करना, क्योंकि तुम अकेले ही बचोगे। इतना सुनकर विभीषण जी फूट फूट कर रोने लगे और कुंभकर्ण भी। और इतना सुनकर विभीषण जी वहां से प्रस्थान किए। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयौ जहाँ त्रैलोक विभूषण। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयौ जहाँ त्रैलोक विभूषण। अपने भाई की बात सुनकर विभीषण जी वहां से प्रस्थान किए और वहां आए जहां त्रिलोक के विभूषण, तीनों लोक के सिरमौर प्रभु श्री राम विराजमान है, खड़े हैं युद्ध के लिए। और तब कहते हैं विभीषण जी कि नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, पर्वत के जैसा आकार वाला कुंभकर्ण मेरा भाई मेरे समझाने पर भी माना नहीं और युद्ध के मैदान में वो आ रहा है। और वानर लोग एक से एक बलशाली हैं। इतना वचन, इतना सुनकर वानर लोग दौड़ पड़े कुंभकर्ण पर हमला करने के लिए। और जब कुंभकर्ण के सामने गए, बलवान है एक से एक, लेकिन कुंभकर्ण के सामने इनकी क्या हैसियत है वो सुने। कहने लायक बात है, इस जगह पर एक बनता इसका ग्रास था, बानर भालू प्रतीक। जब बानर भालू लोग हमला किए कुंभकर्ण पर, तो कुंभकर्ण इनसे लड़ता थोड़े है। कुंभकर्ण इनको पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डालता चला जा रहा है, चाहे जो भी हो। लेकिन मैंने कुंभकर्ण के विस्तार का एक वीडियो बनाया था। जिन जिन ने वो वीडियो देखा होगा, सुना होगा, वो समझ सकते हैं कि कुंभकर्ण का विस्तार कितना बड़ा था। कुंभकर्ण के कान और नाक का सिर्फ विस्तार इस समय बता रहे हैं। योजन तीन तीन के काना, कुंभकर्ण के कान 3-3 योजन के। 3 योजन का मतलब 4 कोस, 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर। 3 योजन, 1 योजन में 4 कोस, तो 3 योजन में 12 कोस। 1 कोस में 3 किलोमीटर अर्थात 12 या 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर बड़े कुंभकर्ण के कान हैं। 2 योजन की नाक जो बाढ़ी, 2 योजन, 2 योजन का मतलब 8 कोस, 8 कोस का मतलब 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर लंबी नाक है, 36 किलोमीटर लंबे कान हैं।
इतने बड़े बड़े कान और इतनी बड़ी नाक में से। अचरज एक और है, जिसको भी यह खाता था वह नाक कान के रास्ते से झट से बाहर आ जाता था। जिसको मुंह में डालता था नाक और कान से निकल के भाग जाते थे। इस प्रकार कुंभकर्ण जो पैरों के नीचे दब गए वो मर गए, जो कान मुंह में डाला वो कान नाक से निकल के भाग गए। इस प्रकार वानर दल में हाहाकार मचा हुआ है कुंभकर्ण के आने से। अब आगे क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम है, इनकी लीला अपरंपार है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा असनहि कोई। ऐसा कोई है नहीं जो प्रभु श्री राम की मर्जी के खिलाफ, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम किया हो और सफल रहा हो। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।